नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जिद है जीत की, जिद है जीने की और जिद है एग्जाम को फोड़ने की। तो आइए दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पावर सिस्टम का चौथी क्लास। इससे पहले वाले क्लास को आपने दिलो जान से चाहा है, बस उसी प्रकार से इस क्लास को भी खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये क्लास भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ITI इलेक्ट्रीशियन और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अपने इस खास वाले सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ, और वो मोटिवेशन लाइन है हमारा, यही रहा जज्बा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। सुनिएगा, यही रहा जज्बा तो मुश्किलों का भी हल निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, जल यहीं से निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा मेरे अर्जुन, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बस ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको अपने आप पर दोस्तों आपको ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आप चाहे किसी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं दोस्तों, बेखौफ इस क्लास को देखिएगा। यह क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कल हमने एक DFCCIL के सिलेबस पर डिस्कशन किया है। यह क्लास इतना इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को मैं क्यों आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको वो इंफॉर्मेशन दिया है जो शायद तक बहुत कम टीचर देते हैं। यानी कि इसके सिलेबस को, जूनियर एग्जीक्यूटिव ITI के सिलेबस को इतना डीपली से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप CBT फर्स्ट, CBT सेकेंड को आप वास्तव में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप इस 60 दिन का जो हमने स्ट्रेटेजी तैयार किया, वो एक अद्भुत स्ट्रेटेजी था। उस स्ट्रेटेजी से आप CBT फर्स्ट हो या CBT सेकेंड हो, बड़े ही आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। और इतना डीपली हमने उसको देखा, सिलेबस को समझा कि सिलेबस क्या है वास्तव में। अगर आपने उस सिलेबस को देख लिया ना, यानी कि इस वीडियो को देख लिया, तो आप डेफिनेटली दोस्तों आपको अपने आप पर विश्वास हो जाएगा कि मैं CBT फर्स्ट हो या CBT सेकेंड हो, मैं उसको क्रैक कर सकता हूं। क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है, ये सारी बात हमने कही है। संपूर्ण जानकारी आपको विधिवत रूप से प्रोवाइड किया गया है ना। तो चलिए दोस्तों, जिद है जीत की, तो अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों में तबाही मचाना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास है चौथा, इसलिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है 51 नंबर से। देखिएगा, ये ITI से संबंधित दोस्तों भारत के चाहे राजकीय हो चाहे केंद्रीय स्तर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, ये काम आने वाली क्लास आपकी है, ठीक है ना। जल विद्युत शक्ति संयंत्र में वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग कौन सा होता है। मैं सबसे पहले आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि वाल्व हाउस में होता क्या है, लगा क्या होता है ना। तो देखिए, जो भी आपकी वाल्व हाउस होती है, इस वाल्व हाउस में क्या लगे होते हैं, तो इसमें लगे होते हैं दोस्तों स्लाइस गेट। कैसे स्लाइस गेट लगे होते हैं, ऑटोमेटिक स्लाइस गेट, है ना। ऑटोमेटिक, इसमें क्या लगे होते हैं, स्लाइस गेट लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, पेन स्टॉक में जो पानी जाता है, उस पानी से दोस्तों, उस पानी के प्रेशर से क्या करते हैं, बचाते हैं, सुरक्षित करते हैं पेन स्टॉक को, है ना। और टरबाइन कहाँ लगी होती है, तो ये टरबाइन हाउस में लगी होती है ना। टरबाइन कहाँ पर लगी होगी, ये टरबाइन हाउस में ही टरबाइन क्या होती है, लगी होती है। आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा पेन स्टॉक। देखिए, इस क्लास की सबसे खास विशेषता क्या है, तो इसकी सबसे खास विशेषता है कि आपको चित्रों के माध्यम से दोस्तों इस प्रश्नों को क्या किया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। तो पहला चित्र आपके पास एक तस्वीर लाता हूं मैं, दिल में बसाइएगा दोस्तों इस तस्वीर को, है ना। याद रखिएगा इन चीजों को। ये क्या है दोस्तों, मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, तो ये जो पाइप सी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, पेन स्टॉक है। इसको हम क्या कहते हैं, पेन स्टॉक। देखिएगा, पेन स्टॉक से रिलेटेड सारी कहानी 1 मिनट के अंदर आपके पास में होगी। सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर छोटी बांध होगी, लिखिएगा, अगर कैसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगी, छोटी अगर प्लांट होगी, तो किस प्रकार का पेन स्टॉक होगा। ये दोस्तों, ये पेन स्टॉक होगी GI पाइप की। किसकी बनेगी ये GI पाइप की रहेगी। अगर बड़ी प्लांट है ना, अगर बड़ी प्लांट है, तो बड़ी प्लांट में RCC की ये पेन स्टॉक तैयार की जाती है। किसकी, RCC की। तो पहला जानकारी आपको यहां से उपलब्ध हो चुका है। छोटी प्लांट में GI पाइप की, बड़ी प्लांट में RCC की पाइप ये बनी होती है। देखिएगा, ये इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये जो जलाशय होता है, जो जलाशय यानी कि जो डैम होता है, डैम को किससे कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है टरबाइन को।
किसको, डैम, यानी कि डैम और टरबाइन को कनेक्ट कौन करता है, तो ये आपका पेनस्टॉक ही कनेक्ट करता है। देखिएगा सर्दियों के सीजन में क्या होता है ना, सर्दियों के सीजन में इसके अंदर दोस्तों बर्फ जम जाती है। तो बर्फ जब जम जाएगी तो पानी का जो प्रेशर जा रहा है वो प्रेशर दोस्तों हो सकता है डाउन हो जाए, है ना। और प्रेशर अगर डाउन हो गया तो क्या हो गया, टरबाइन लो स्पीड से घूमेगी और टरबाइन की स्पीड पे डिपेंड करती है दोस्तों अल्टरनेटर का स्पीड जो पावर को जनरेट करती है। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, इससे निजात पाने के लिए इस पर हम एक विशेष प्रकार की लेयर डाल देते हैं, ठीक है ना, ताकि वो जो बर्फ है वो बर्फ ना जम सके। इसीलिए दोस्तों ये जो पेनस्टॉक है इसमें हाई स्पीड से क्या जाता है, हाई प्रेशर के साथ इसमें से पानी का ट्रांसफर होता है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का, है ना, क्वेश्चन नंबर 52 का अब हम पोस्टमार्टम करते हैं। मेरा पूरा साथ दीजिएगा, बाकी मैं आपके पूरा साथ देता हूं। पेनस्टॉक को क्षति होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ना, पेनस्टॉक को क्षति होने से बचाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब का, फोरवे का, उत्प्लव मार्ग का या सर्ज टैंक का, है ना। तो हम किसका करेंगे, उत्प्लव मार्ग का। ये क्या है उत्प्लव मार्ग, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सॉरी सर्ज टैंक होगा। क्या होगा, सर्ज टैंक। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सर्ज टैंक इसका जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यूपीपीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो बिल्कुल ये क्लास को आपको पूरा देखना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपको मिस्टेक नहीं करना है। जो चित्र मैंने पहले दिखाया था ना वो पेन स्टॉक का था, ठीक है सर। ये किसका है, ये है सर्ज टैंक का। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है सर्ज टैंक, है ना। और ये क्या है, तो ये है आपका पेन स्टॉक। ये क्या है, पेन स्टॉक। देखिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं आपका। क्या होता है, मान लीजिए कि दोस्तों सबसे पहली बात यहां से पहला क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कनेक्ट कैसे होता है। तो जो जलाशय होता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डैम कहते हैं, जलाशय को किससे कनेक्ट करता है, टरबाइन को। जलाशय और टरबाइन को ये कनेक्ट करता है ना। क्या, ये सर्ज टैंक। देखिएगा इससे आपको क्या क्या सीखना है, इससे ये सीखना है कि मान लीजिए कि कोई दोस्तों 11 केवी का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये 11 केवी क्या है, इसका पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है, ठीक है ना। लेकिन इससे मान लीजिए कि 4 स्टेशन को ये सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये चौथा सब स्टेशन है। मान लीजिए कि पहला वाला जो सब स्टेशन है, पहला वाला जो है इसको 1 केवी का पावर चाहिए, दूसरे वाले को भी 1 केवी का चाहिए और तीसरे वाले को भी 1 केवी का ही पावर चाहिए और चौथे को ही 1 केवी का पावर चाहिए। यानी कि टोटल 4 केवी का पावर चाहिए। इसको डिमांड किया जा रहा है, इससे रिक्वायर कितना किया गया है, रिक्वायर कि 4 केवी का पावर जनरेट करो, लेकिन कैपेसिटी है 11। तो 4 केवी का पावर जनरेट करने के लिए पता है क्या करेगा, अल्टरनेटर के पास में एक स्लाइस गेट लगी होगी, उस स्लाइस गेट से पानी को रोका जाता है। अभी हाई प्रेशर के साथ इस पाइप से पानी जा रहा है, अगर हम पानी को रोकेंगे तो हो सकता है ये फट सकती है, ये पेन स्टॉक क्या हो सकता है, फट सकता है। तो उस केस में एक सर्ज टैंक लगा दिया जाता है, जो प्रेशर के साथ पानी अब वापस लौट के आ रही है ना, हम गेट को लगा दिए तो वो वापस लौटता हुआ पानी इसको प्रभावित ना करके इस सर्ज टैंक में चढ़ जाएगी। कहां चली जाएगी, सर्ज टैंक में चढ़ जाएगी, इसके ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें प्रेशर कम पड़ेगा, ये क्षतिग्रस्त होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये स्टोरी है दोस्तों इसके पीछे का कि सर्ज टैंक हम क्यों लगाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए या फिर आप रुकिए, अभी आगे एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि सर्ज टैंक लो शीर्ष वाले पावर प्लांट में, लो शीर्ष वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सर्ज टैंक लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता। इसका जवाब मैं आगे दूंगा, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, है ना। आपके कमेंट का मैं शिद्दत से आंसर दूंगा। निम्न शीर्ष शक्ति संयंत्र, लीजिए वो क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो चुका है कि निम्न शीर्ष है ना, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न शीर्ष शक्ति संयंत्र में जल शीर्ष कितना होता है। जल शीर्ष होता है देखिएगा 60 मीटर से नीचे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा निम्न शीर्ष में ना, जो निम्न शीर्ष होता है, इस निम्न शीर्ष में सबसे पहली बात कि इसमें किस प्रकार के दोस्तों टरबाइन लगे होते हैं। तो इसमें फ्रांसिस टरबाइन, कौन से, फ्रांसिस या प्रोपलर टरबाइन या फिर केपलन टरबाइन,
है ना, कौन सा, केपलन टरबाइन। तो ये सारे टरबाइन्स हैं, इसको क्या किया जाता है, निम्न शीर्ष वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लगाया जाता है। जो चलता कैसा है दोस्तों, जो निम्न आरपीएम पर चलता है, किस पर, जो निम्न आरपीएम पर चलता है। और हाइट इसकी कितनी होती है, 60 मीटर से कम इसकी क्या होती है, हाइट होती है। देखिएगा ये होता है डेम, ये क्या है, ये होता है आपका डेम। यहां पर है पावर हाउस, है ना, यहां पर क्या है, पावर हाउस। ये है आपका, ये क्या है आपका, पेन स्टॉक। तो ये जो पावर हाउस है और ये जो टैंक है, बांध है, मतलब इस बांध के और इस पावर हाउस के बीच का जो हाइट होता है वो कितना होता है, 60 मीटर। इसी के बारे में देखिए क्वेश्चन तैयार हो चुका है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है सर, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो 60 मीटर से नीचे देखिएगा। इसको स्थापित कहां पर किया जाता है, तो इसको स्थापित किया जाता है डायरेक्ट नदी के किनारे। इसकी स्थापना कहां पर होती है, स्थापित की जाती है इसको डायरेक्ट नदी के किनारे, है ना, कहां पर, डायरेक्ट नदी पर इसको क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो पेन स्टॉक लगी होती है, नोट कीजिएगा, इसमें जो पेन स्टॉक लगी होती है ना, उसका आकार कैसा होता है, तो उसका आकार पतला होता है। कैसा होता है, पतला एवं लंबा होता है ना, पतला एवं लंबा होता है। लेकिन देखिए ये जो पेन स्टॉक है ना, ये जो पेन स्टॉक है, कहने का मतलब जो डैम होता है, जो जलाशय होता है, जलाशय से लेकर के अल्टरनेटर के बीच की दूरी को कम रखा जाता है। अल्टरनेटर के बीच की जो दूरी होती है ना, उस दूरी को कैसा रखा जाता है, कम रखा जाता है। और पेन स्टॉक कैसा होता है, पतला और लंबा होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से प्रेशर के साथ पानी जाती है टरबाइन पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार का पूरा दोस्तों स्ट्रक्चर तैयार करने में ना, इसका स्टार्टिंग जो कॉस्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक लागत, स्टार्टिंग जो कॉस्ट होती है वो कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक हो जाती है। और इसका जो रनिंग लागत होता है ना, इसका क्या होता है, जो रनिंग कॉस्ट होती है वो कैसी हो जाती है, रनिंग कॉस्ट निम्न हो जाती है, यानी कि कम रहती है। तो स्टार्टिंग लागत कम होता है, स्टार्टिंग लागत अधिक होती है और रनिंग लागत कम होती है। किस प्रकार के पावर प्लांट में, निम्न शीर्ष वाले पावर प्लांट में, है ना। तो जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था दोस्तों, वो उस कमेंट का आंसर आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मिल गया, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों जिस प्रकार से प्रश्नों का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, ये पोस्टमार्टम भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी बात पर इस सेशन को कीजिएगा लाइक दोस्तों, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अभी के अभी तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत शक्ति संयंत्र में जो स्थल चयन आवश्यक है ना, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में स्थल चयन हेतु आवश्यक है जलाशय हेतु बांध निर्माण की सुविधा। देखिए जब भी हम डैम तैयार करें ना सर, जब भी हम डैम तैयार करें तो डैम को तैयार करने में, चाहे आरसीसी का डैम हो चाहे मिट्टी का डैम हो, उस डैम को तैयार करने में जो भी मतलब गाड़ियों का आवागमन होना वो आसानी से हो सके, ऐसे स्थानों पर हो। ये बिल्कुल सही बात है। पर्याप्त जल की उपलब्धता हो, ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जल जो है ना ये फ्यूल के रूप में काम किया जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसको यूज लिया जा रहा है। उपयुक्त जल शीर्ष की उपलब्धता, यानी कि हाइट, जितना हाइट हम चाहते हैं उतना हाइट हमें आसानी से प्राप्त हो सके। बिल्कुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इसी प्रकार का स्थान होना चाहिए। तो आंसर किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, जो करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना। जो कैसा आंसर माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है सर। यूपीपीसीएल वालों, बार्क वालों, चाहे आप इसरो डीआरडीओ के हो, चाहे आप डीएमआरसी के हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, चाहे आईओसीएल का, चाहे एमपीपीसीएल या यूपीपीसीएल, किसी के भी आप स्टूडेंट हो, किसी में भी बैठना चाहते हैं आप, ये क्लास, ये क्वेश्चन ना 100% आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है सर। देखिएगा ओके रिपोर्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्प्लव मार्ग किस शक्ति संयंत्र का भाग है। उत्प्लव मार्ग जो है वो किस शक्ति संयंत्र का भाग है, न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र का है या फिर हाइड्रो शक्ति संयंत्र का, है ना। किसका है ये, हाइड्रो शक्ति संयंत्र का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्प्लव मार्ग को हम क्या कहते हैं, इसको दोस्तों हम स्पिलवे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्पिलवे के नाम से, है ना, स्पिलवे के नाम से जानते हैं। देखिए इसका काम क्या होता है, स्पिलवे का काम सुनिएगा, इसका काम शिद्दत से सुनिए दोस्तों। स्पिलवे का काम होता है कि जो भी हमारा डैम होता है, जो भी हमारी बांध होती है, इस बांध में
इस बांध में देखिए, जब तक बारिश नहीं होती ना सर, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी जो होता है ना डैम में अतिरिक्त भर जाता है। बांध में पानी क्या हो जाता है, पानी का अतिरिक्त जमाव, पानी का क्या होता है, अतिरिक्त जमाव हो जाता है, और पानी का ओवरलोडिंग होने से पता है ना आपको क्या हो सकता है, जो डैम है वो टूट सकती है। तो टूटने से इसको हमें क्या करना है, हमें सुरक्षा देना है, तो इसको हमें क्या करना है, सुरक्षित करना पड़ेगा, और सुरक्षित करने के लिए हम स्पिलवे का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा स्पिलवे क्या करती है कि इसमें जो तैरते हुए, देखिएगा, जो तैरते हुए अनावश्यक पदार्थ, तैरते हुए अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं ना, जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ को ये क्या कर देती है, उसको ये बाहर निकालने में मदद करती है, उसको ये क्या करती है, बाहर निकालने में मदद करती है। स्पिलवे के माध्यम से आपने गांवों घरों में छोटे छोटे तालाब जरूर देख रखा होगा। क्या होता है उसमें कि जब तक पानी भरा होता है ना, तो पानी के ऊपर दोस्तों प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बे तैर रहे होते हैं, घास फूस तैर रहा होता है, ठीक है ना। तो उसको बाहर निकालना है, क्योंकि अगर वो अंदर चला गया पेन स्टॉक के माध्यम से ना, तो कहाँ चला जाएगा, वो डायरेक्ट चली जाएगी दोस्तों टरबाइन में, और टरबाइन की पंखुड़ियों को तोड़ सकता है। हो सकता है मान लीजिए कोई प्लास्टिक की चीज अंदर चलेगी तो टरबाइन की पंखुड़ियों को तोड़ सकता है, अगर तोड़ेगा भी नहीं तो उसको नुकसान पहुंचा देगा, है ना। तो स्पिलवे का काम यही होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, कि ये क्या करता है, अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देता है ना, एडवांस पानी को क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है, और डैम को सुरक्षित किया जाता है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र का तापीय शक्ति संयंत्र की तुलना में क्या बेनिफिट होता है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र का तापीय शक्ति संयंत्र की तुलना में क्या लाभ होता है, ये बोलिएगा। पूरे वर्ष समान शक्ति सप्लाई कर सकते हैं, क्या ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इनकी प्रचालन लागत कम होती है, तो ऐसा ही होता है। इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है ना, स्टार्टिंग कॉस्ट कम होती है, और इसमें क्या होता है, रनिंग कॉस्ट अधिक होता है, क्योंकि पानी अगर खत्म हो गया ना सर, तो फिर इस प्लांट का तो फिर हो गया, फिर इस प्लांट का तो फिर हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता है, न पावर जनरेट कर सकता है और न ही किसी के डिमांड को पूरा कर सकता है, ठीक है। बांध के पीछे जमा जल को क्या कहते हैं, उत्प्लव मार्ग। अभी हमने उत्प्लव मार्ग के बारे में समझा नहीं। हेड रेस, बिल्कुल हेड रेस इसको कहते हैं। देखिएगा, ये जो हेड रेस है ना सर, ये जो हेड रेस है, ये हेड रेस क्या करता है, ये कोई घोड़ा नहीं है कि रेसिंग रेस लगाएगा, है ना। ये हेड रेस का काम क्या होता है, हेड रेस बेसिकली उसको कहते हैं, जैसे कि जो हेड रेस होता है ना, यहां से पानी टरबाइन के माध्यम से कहां पर जाता है, यहां से जो पानी होता है ना, ये पेन स्टॉक के माध्यम से, किसके माध्यम से, पेन स्टॉक के माध्यम से कहां पर जाती है, ये जाती है टरबाइन में। कहां पर जाती है, ये जाती है टरबाइन में। फिर टरबाइन के पास एक ड्राफ्ट ट्यूब लगी होगी। कौन सी ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब लगी होगी। इस ट्यूब के माध्यम से पानी कहाँ चली जाती है, बाहर निकल जाती है। बाहर कहाँ निकलेगी सर, ये नदी में ही चली जाती है। कहाँ चली जाती है, नदी में ही चली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हेड रेस। अभी टेल रेस भी आपको बताऊंगा कि टेल रेस किसको कहा जाता है, ठीक है ना। टरबाइन के स्पीड को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर शायद तक मालूम हुआ कि गवर्नर इसका सही आंसर होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, कमेंट करके बताइएगा आपकी जो गवर्नर है, क्या इसका यूज फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है या नहीं। एस आ या नो में आंसर दीजिएगा, है ना। कमेंट कीजिएगा यस में आ या नो में। ओके सर, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। इसका भी दोस्तों इसका भी देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ड्राफ्ट ट्यूब के द्वारा कार्य किया जाता है। जल को वाल्व हाउस तक पहुंचाया जाता है, क्या जल को वाल्व हाउस तक पहुंचाया जाता है, नहीं। बांध में तैरने वाले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, ये स्पिलवे का काम है। पेन स्टॉक में आने वाले जल को रोका जाता है, ये वाल्व हाउस का काम है। टरबाइन से निकले जल को टेल रेस में विसर्जित करता है। टरबाइन से निकले जल को टेल रेस में विसर्जित करता है कौन, ड्राफ्ट ट्यूब। और ड्राफ्ट ट्यूब लगी कहां पर होती है, सबसे एंड पार्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का सबसे एंड पार्ट क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब के आगे कोई सा भी कुछ नहीं लगा होता है ना। हाँ, ये देखिए, ये चित्र आपके सामने है, मैं चित्र भी आपके लिए लेकर आया हूं। ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ड्राफ्ट। इस ड्राफ्ट क्या होता है, देखिएगा ये ड्राफ्ट है। यहां पर फ्रांसिस प्रकार का, या फिर देखिएगा यहां पर फ्रांसिस या प्रोपेलर प्रकार का क्या लगा होगा, एक टरबाइन लगी होगी। ये टरबाइन में फ्यूल क्या डाला जा रहा है, पानी। इसमें फ्यूल क्या है, तो इसमें फ्यूल है पानी। देखिएगा
जैसे ही ये फ्यूल यानी कि ये पानी इस टरबाइन को घुमा देती है तो फिर पानी का कोई काम नहीं है, पानी को हमें बाहर फिर से नदी में बहाना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक पाइप लगी हुई है ना, यहाँ पर स्टील की एक पाइप लगी होती है। फिर क्या होता है कि इसी स्टील के पाइप से ही हमने ड्राफ्ट ट्यूब लगा दिया। ये ड्राफ्ट ट्यूब बड़े बड़े पावर प्लांट में आरसीसी के तैयार किए जाते हैं। इसका एक विशेषता होता है कि ये जिस तरफ ये कनेक्ट है टरबाइन के साथ उस तरफ का मुंह कैसा है, इसका पतला है। कैसा है? पतला है। और जिस तरफ ये पानी में डूबा हो रहता है उधर कैसा होता है? चौड़ा होता है। अब इसकी एक और विशेषता है कि जिस तरफ ये पानी में डूबी है ना उस तरफ दोस्तों ये लगभग आधा मीटर, लगभग 1 मीटर पानी के अंदर इसको डुबो के रखा जाता है ना। तो यहां से पानी यूज किया हुआ पानी बाहर निकलता है। तो ये है आपका ड्राफ्ट ट्यूब, है ना। एक एक पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है यार, आप खुद देखिए ना अपने आंखों से, एक एक पार्ट से। उम्मीद नहीं रहा होगा किसी को कि ड्राफ्ट ट्यूब से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, जब ठान लिए हैं, जब मान लिए हैं, जब ठान ही लिए हैं तो फिर किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछे ना कोई मायने नहीं रखता। तैयारी हम इस प्रकार से करेंगे कि क्वेश्चन किसी भी रूप में और किसी भी प्रकार से आ जाए। बस दोस्तों क्वेश्चनों को तो फोड़ के रखना है, यही एक जिद है और यही एक जिद रहेगा। वाल्व हाउस द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? क्वेश्चन का आंसर देखिए, जल को सूखे मौसम में एकत्रित करने के लिए। क्या आप इससे श्योर हैं? जल को ड्राफ्ट ट्यूब तक पहुंचाने में क्या आप इससे श्योर हैं? बांध में तैरने वाले पदार्थ को बाहर निकालने से या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए जो वाल्व हाउस है ना सर, बेसिकली वाल्व हाउस ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी बात ऐसा नहीं है जो वाल्व हाउस में होता है। देखिए बेसिकली वाल्व हाउस के बारे में मैं पहले ही क्वेश्चन में मैंने कुछ आपको बताया था। वाल्व हाउस, ये वाल्व हाउस क्या होता है? वाल्व हाउस दोस्तों बेसिकली टरबाइन हाउस जिस प्रकार से होती है ना उसी प्रकार से डिट्टो वाल्व हाउस होता है। इस वाल्व हाउस में क्या होते हैं? अनेक लगे होते हैं। क्या? अनेक इसमें दोस्तों वाल्व है ना, अनेक इसमें वाल्व लगे होते हैं। किस प्रकार के वाल्व? स्लाइस, है ना। कैसा? स्लाइस वाल्व लगे होते हैं। स्लाइस वाल्व का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक स्लाइस वाल्व। कैसा स्लाइस वाल्व इसमें लगा होगा? इसमें ऑटोमेटिक स्लाइस वाल्व लगा होगा। ये क्या करते हैं? मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो एक पेन स्टोक होता है, मैंने क्या बताया आपको? एक पेन स्टोक होता है। इस पेन स्टोक में क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कि किसी कंडीशन में बहुत पुराना पावर प्लांट हो गया, उस केस में क्या होगा? ये पेन स्टोक जो है ये दोस्तों क्या हो सकता है? फट सकता है। क्या हो सकता है? फट सकता है, टूट सकता है। आरसीसी का रहेगा तो इसके आसपास का जो एरिया होगा ना वो एरिया क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा? इस वाल्व हाउस में क्या होगा ना कि एक स्लाइस गेट लगी होगी। वो स्लाइस गेट ऑटोमेटिक क्या करेगा? इस पेन स्टोक में हाई प्रेशर के साथ जाता हुआ पानी को रोक देगा। और ये दोस्तों जैसे क्षतिग्रस्त होगी ना तो इसके आसपास का जो भी दोस्तों जनमाल रहेगा वो उसमें कोई क्षति नहीं पहुंचने पाएगा, है ना। तो वाल्व हाउस में क्या होगा? उसमें अनेक वाल्व स्लाइस गेट लगे होते हैं जो पेन स्टोक को सुरक्षित करता है ना। पेन स्टोक को क्या करता है? सुरक्षित करता है। जो इस ऑप्शन में ऐसा कोई भी बात नहीं कहा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं। तैयार हो जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। मध्यम शीर्ष, कौन सा? मध्यम शीर्ष शक्ति संयंत्र का जो जल होता है, जल शीर्ष कितना होता है? वही जो मैंने आपको बताया था, डैम और पावर हाउस के बीच की जो हाइट थी ना वो कितना है, उसके बारे में क्वेश्चन है। लीजिए सुनिए, इसका भी आंसर आप भी क्या याद रखेंगे? 60 से 120 क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ना। 60 से 120 जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए मध्यम शीर्ष, मैंने आपको कमेंट करने के लिए क्या बोला था दोस्तों, उसका आंसर लीजिएगा। जो निम्न शीर्ष होता है ना, उसमें निम्न शीर्ष वाले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उसमें सर्ज टैंक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यहाँ पर टरबाइन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। किसके बारे में? टरबाइन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, मैंने देखा है। तो टरबाइन इसमें किस प्रकार का लगेगा? इसमें दोस्तों फ्रांसिस टरबाइन लगता है। कौन सा टरबाइन? फ्रांसिस टरबाइन, जो कहा जाता है लगभग 120 आरपीएम पर गति करती है। किस आरपीएम पर रोटेट करती है? 120 आरपीएम पर रोटेट करती है, जो अपने आप में बहुत ही निम्न आरपीएम है। राइट है। नेक्स्ट है, हाँ अगला क्वेश्चन मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। जल शक्ति संयंत्र में जो प्रेशर चैनल का मुख्यतः कार्य क्या होता है?
तो इसका काम होता है वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना, वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना, यानी कि जो पेन स्टॉक में पानी जा रहा है ना डैम से, उसको पहले कहां पर ले जाया जाता है, उसको पहले वाल्व हाउस में ले जाया जाता है ना। जो ऑटोमेटिक वाल्व लगे होते हैं ना, उन्हीं से पास होता हुआ फिर पेन स्टॉक में पानी जाता है, और पेन स्टॉक डायरेक्ट कनेक्ट होता है कहां, टरबाइन के साथ में। और टरबाइन किससे कनेक्ट होती है, तो टरबाइन कनेक्ट होती है सर अल्टरनेटर से, है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है ना, देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले बांध होता है, एक आप लाइन लिखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बांध होगा, फिर क्या होगा, यहां पर वाल्व हाउस होगी, फिर क्या होगी, वाल्व हाउस लगी होती है। इस वाल्व हाउस के साथ कनेक्ट होता है पेन स्टॉक, है ना, क्या होता है, पेन स्टॉक। इस पेन स्टॉक से क्या कनेक्ट होती है, टरबाइन, क्या होती है, टरबाइन। और टरबाइन से क्या कनेक्ट होती है, तो ये अल्टरनेटर, है ना, क्या होती है, अल्टरनेटर। और फिर जो अल्टरनेटर से पानी बाहर निकलता है वो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, वो नदी में चली जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले बांध में पानी है, और पानी वाल्व हाउस में आता है, वाल्व हाउस से पानी पेन स्टॉक में जाता है, फिर टरबाइन में जाती है, फिर अल्टरनेटर घूमता है, और फिर जनरेट होती है पावर, और फिर यहाँ से क्या होता है, ये फिर से नदी में चली जाती है। देखिए इसका रनिंग कॉस्ट मालूम है क्यों कम पड़ता है, क्योंकि जो पानी है ना हमें फोकट में मिल जा रहा है। पानी को हमने लाया कहाँ से, नदी से लाया, है ना, नदी से डैम में डाला, और डैम में डालने के बाद यूज किया, और फिर से उसको पुनः नदी में दे दिया, कोई खर्चा नहीं आया। मतलब कि इसके ये इतना बस खर्चा ले रहा है। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमें फ्यूल बाहर से लाना पड़ता है, और एक बार यूज करने के बाद ना सर उसको हम यूज कर नहीं पाते हैं, इसीलिए उसका जो रनिंग लागत होता है वो अधिक होता है। शीर्ष के आधार पर जल विद्युत शक्ति संयंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिएगा निम्न शीर्ष वाला, है ना, निम्न, यहां पर देखिएगा निम्न शीर्ष संयंत्र, है ना, निम्न शीर्ष संयंत्र के बारे में नोट कीजिएगा। सबसे पहली बात नोट कीजिए कि इसमें सर्ज टैंक की कोई आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहला ही पॉइंट, सर्ज टैंक की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, है ना। और दूसरी बात, इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है, तो इसकी स्थापना की जाती है नदी के किनारे। कहाँ पर, नदी के किनारे इसमें किया जाता है। और पेन स्टॉक के बारे में अगर पूछे तो इसमें लिखेगा, जो पेन स्टॉक होती है ना वो कैसी होती है। पेन स्टॉक दोस्तों इसमें पतला तथा लंबा होता है। कैसा होता है, पतला तथा लंबा होता है। अगर कोई पूछे दोस्तों कि ऐसा क्यों रखा जाता है, तो लिखेगा इसलिए कि पानी का प्रेशर बढ़ाया जा सके, है ना, पानी का जो प्रेशर है ना उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, इसलिए पेन स्टॉक को पतला तथा लंबा रखा जाता है ना। तो ये है। और इसकी हाइट के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हाइट इसका कितना होता है, 60 मीटर से कम, 60 मीटर से कैसा होता है, कम, या 60 मीटर तक इसकी क्या होती है, हाइट होती है। और इसमें एक बात और लिखेगा, इसमें प्रोपेलर प्रकार का, है ना, इसमें प्रोपेलर या फ्रांसिस प्रकार का क्या किया जाता है, टरबाइन यूज किया जाता है ना। प्रोपेलर हो, फ्रांसिस हो या केप्लान, तीनों प्रकार के इसमें टरबाइन जो है वो यूज कर लिए जाते हैं। और इसी के साथ में देखिएगा, 1 मिनट और रुकिएगा यहाँ पर, जो मध्यम शीर्ष वाले होते हैं ना, जो मध्यम शीर्ष वाले जो संयंत्र होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है, तो उसकी एक ही खास बात होती है कि इसमें देखिए सर्ज टैंक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सर्ज टैंक की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, सर्ज टैंक की आवश्यकता इसमें पड़ती है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें केवल फ्रांसिस प्रकार का ही टरबाइन यूज किया जाता है ना। किस प्रकार का, फ्रांसिस प्रकार का इसमें टरबाइन जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता है ना। और एक बात और देखिएगा, जो उच्च शीर्ष वाले, है ना, उच्च शीर्ष वाले जो प्लांट होते हैं, उच्च शीर्ष वाले जो संयंत्र होते हैं, तो उच्च शीर्ष वाले संयंत्र में क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है ना सर, वो हाइट कितना होता है, 120 मीटर से अधिक, 120 मीटर से अधिक क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। देखिए इसमें हाइट, देखिए जितना अधिक, है ना, जितना अधिक यह हाइट होगा ना उतना ही हाई प्रेशर के साथ पानी टरबाइन पर जाएगी। और जितना अधिक दोस्तों, जितना हाई प्रेशर के साथ जाएगी ना उतना ही अधिक उसमें से टरबाइन घूमेगी और पावर जनरेट होगा। तो अधिक पावर जनरेट करना है तो किस प्रकार का आप पावर प्लांट स्थापित करेंगे, तो आप दोस्तों ये जिसकी हाइट 120 मीटर से ऊपर होती है, इस प्रकार का आप पावर प्लांट स्थापित करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
बारी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पेन स्टॉक को बांध तथा टरबाइन के बीच किस अवस्था में जोड़ा जाता है? इस पॉइंट को याद रखिएगा ना, किसको डैम और टरबाइन के बीच किस अवस्था को जोड़ा जाता है? किस अवस्था में जोड़ा जाता है? किसको? पेन स्टॉक को। तो पेन स्टॉक ना बेसिकली हमेशा दोस्तों कैसा होता है, आधा कैसा होता है, वर्टिकल होता है ना, क्षैतिज, लगभग ऊर्ध्व अवस्था में होता है। कैसा होता है? लगभग ऊर्ध्व अवस्था में होता है। ये हमेशा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूं दोस्तों, जो आपका डाउट था ना वो डाउट कंप्लीट कर देता हूं। देखिएगा इस चित्र को आप गौर से देखिएगा। हाँ, ये आकार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कैसा है? देखिए ये ना तो सीधा है और ना ही सीधे खड़ा है। ये कैसा है? ये देखिए लगभग ऊर्ध्व आकार में है। लगभग कैसा है? ऊर्ध्वाधर है ना। इसी पर क्वेश्चन बना था। मैंने आपको क्या कहा था, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते रहे होंगे कि इसके आकार के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है सर, क्वेश्चन को कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना बस कर सकते हैं कि क्वेश्चन को आपके मुट्ठी में, आप अपने मुट्ठी में कंट्रोल कर सकते हैं, यही आपके हाथ में है। जल विद्युत शक्ति संयंत्र का सबसे महंगा भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? लीजिए संभालिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है डैम, और यही सबसे सही भी आंसर है। डैम देखिएगा, डैम दो प्रकार का होता है। जो बांध है ये कितने प्रकार का होता है? बांध बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होगा मिट्टी का, पहला किसका बनेगा? मिट्टी का। और दूसरा किसका बन सकता है? आरसीसी का, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का बनेगा। देखिए जो मिट्टी का बनता है ना, इसमें एक फायदा होता है। इसमें क्या फायदा होगा? इसमें फायदा ये होगा कि ये सस्ता ही तैयार हो जाता है ना, कम लागत में ही तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें पानी का लीकेज अधिक होता है। इसमें जो पानी का लीकेज है ना वो कैसा होगा? अधिक होगा। देखिए सर, जो मिट्टी का डैम है वो कहाँ पर बनाया जाता है और आरसीसी का डैम है वो कहाँ पर तैयार किया जाता है? तो देखिए जो मिट्टी का डैम है ना, इसको कहाँ पर बनाते हैं? अगर नदी का मुंह चौड़ा हो, नदी का मुंह कैसा हो? अगर नदी का जो मुंह है वो कैसा हो? चौड़ा हो, तो हमें किस प्रकार का डैम तैयार करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए, देखिए सर, हमें मिट्टी का ही डैम तैयार करना चाहिए। अगर आरसीसी का हम तैयार करते हैं तो कहाँ पर करेंगे? आरसीसी का केवल वहीं पर किया जाता है जहाँ पर नदी का मुंह कैसा हो? नदी का मुंह हो सकरा, यानी कि पतला, है ना, क्या हो? सकरा हो। क्यों ऐसा बनाया जाता है आरसीसी का? क्योंकि देखिए अगर नदी जो है ना, जो नदी है, अगर नदी का मुंह सकरा है तो बारिश के मौसम में क्या होगा? पानी आएगा, मतलब कि बाढ़ आएगा, और बाढ़ जो आ रहा है ना, पानी जो अधिक आ रही है तो उसको जगह चाहिए फैल करके बहने के लिए, लेकिन जगह है नहीं, नदी कैसा है? पतला है, तो वो पानी प्रेशर के साथ बहेगा और उस प्रेशर को झेल सके ऐसा डैम आपका होना चाहिए। तो प्रेशर को कौन झेल सकता है? मिट्टी का या फिर आरसीसी का बांध? तो आरसीसी का जो बांध है ना वही झेल सकती है। इसीलिए नदी का मुंह अगर सकरा है तो आरसीसी का आपको डैम तैयार करना पड़ेगा। तो मिट्टी का डैम कैसा होता है? सस्ता होता है। पानी का लीकेज इसमें कैसा होता है? अधिक होता है ना। इसमें समय की बचत होती है। इसमें क्या होता है? इसको बनाने में समय की क्या होती है? बचत, टाइम सेविंग होती है। लेकिन देखिए टाइम सेविंग हमें नहीं देखना है। आरसीसी जो होता है ना, ये कैसा होता है? ये आरसीसी का डैम महंगा जरूर होता है, लेकिन इसमें भी एक खास बात होती है। क्या होती है? कि पानी का लीकेज इसमें नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है? पानी का जो लीकेज होता है ना सर, वो निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न, बहुत ही कम होता है। और पानी अगर लीकेज होगा ना तो डैम आपका फूट सकता है, और डैम फूटेगा ना तो देखिए भैया दिक्कत हो सकती है। आसपास का जो गांव होगा ना वो तबाह हो सकता है, ठीक है। तो पानी का लीकेज जो होता है आरसीसी में कम होता है, और इसमें मिट्टी से बना हुआ डैम जो है इसमें अधिक होता है, और इसमें समय की बचत नहीं होती। समय लागत कैसा होता है? इसमें समय लागत अधिक होती है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन जरूर आपको बनेगा दोस्तों, इसलिए नोटबुक में छापिएगा। मिट्टी, नदी का मुंह अगर चौड़ा है तो मिट्टी का डैम, आरसीसी का डैम, नदी का मुंह पतला है तो आरसीसी का डैम है, हम कैसा क्या करेंगे? तैयार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखिए इसके बाद अगले सेशन में हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। नेक्स्ट देखिए
जल वैद्युत शक्ति संयंत्र का जो लाइफ टाइम होता है, कार्यकाल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो देखिए ऐसा जो डेटा आपको मिलेगा ना वो दोस्तों लगभग में ही मिलेगा, श्योर नहीं मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 वर्ष से लेकर के 125 वर्ष तक, है ना। कितना? 100 वर्ष से लेकर के 125 वर्ष तक इसका क्या होता है? लाइफ टाइम होता है। कमेंट में छापिएगा दोस्तों कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का आपको पता चल गया, जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसका लाइफ टाइम कितना होता है ना। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार मैं जरूर करूंगा। देखिएगा टोटल क्वेश्चन दोस्तों 15 से 16 हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर प्रश्नों का दोस्तों बिल्कुल शानदार तरीके से पोस्टमार्टम हमने किया है। हर प्रश्नों का दोस्तों उसका जो आपके लिए कंटेंट चाहिए एग्जाम के लिए वो सब कंटेंट में देने की कोशिश किया हूं। मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रहा हूं। बस दोस्तों आप प्यार दीजिएगा मुझे, इसके बदले में प्यार दीजिएगा। प्यार के बदले प्यार मिलेगा दोस्तों। ये वो दुनिया है जहां प्यार के बदले प्यार मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को आप जरूर देखिएगा। मैं बार बार रिकमेंड आपको कर रहा हूं, इस सेशन को जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद ना आ जाए ना दोस्तों तो क्या कहूं मैं आपसे, पसंद जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में कल सुबह फिर से लेकर के आने वाला हूं। कल दोस्तों मैं क्लास आपको नहीं दे पाया, उसके पीछे का एक रीजन था, ठीक है ना। लेकिन अब मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूंगा। चलिए मैं क्या कह सकता हूं आपसे, सॉरी कह सकता हूं और क्या कह सकता हूं, है ना। मैं अब कोशिश करूंगा कि डेली टू डेली आपको क्लास दे सकूं, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं उनका भरोसा मेरे साथ है ना। उस भरोसे को मैं किसी भी कीमत किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास आपके साथ भरोसे के सिवाय और प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों निमी टेक्निकल क्लासेस को सपोर्ट कीजिएगा, है ना। प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए जिद है जीत की, जिद है जीतने की, और जिद है दोस्तों एग्जाम को फोड़ने की। तो बस एग्जाम को फोड़ने के लिए हम लगातार दोस्तों प्रयास पे प्रयास करते जा रहे हैं। आपका प्रयास असफल नहीं होगा दोस्तों, बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, है ना। तो चलिए हम सब एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ ही जुड़े हैं। तो कल फिर से मैं लौट कर आऊँगा दोस्तों, इंतजार कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कल फिर से लौट करके आऊँगा और आपके इंतजार को एतबार में बदल दूंगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।